देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। अब तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है कि हम लोग ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आप ये पूरा नाम क्या होता है हिंदी में, देखिए क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ है तीन, कोण का अर्थ है कोण, और मिति का अर्थ है मेजरमेंट यानी कि माप। हम लोग तीन कोणों का माप कैसे कैसे किया जाएगा एक स्टैंडर्ड वाले त्रिभुज में, वो देखेंगे। और इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे कौन से त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। सिर्फ हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में अगर जब हम लोग समकोण त्रिभुज का जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता ही क्या रखना होगा, समकोण त्रिभुज में कैसे कैसे क्या होता है, उनमें जो वो भुजाएं होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, तो उनको देखते हैं पहले। ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। देखिए अभी हम लोग करते हैं। एक समकोण त्रिभुज जो होता है, एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है पहले ये देखिए। आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल, इसका क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है इसका। कहने का मतलब अगर ए बी सी त्रिभुज है कोई, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप सब ने पढ़ रखा होगा। और सेम चीज़ ये इसमें भी होगा। और इसमें क्या रहेगा, ए बी सी में से कोई ना कोई एक एंगल क्या रहेगा, हमेशा ही 90 डिग्री होना ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम लोग एक ये कोण बी कितना लिए, 90 डिग्री। और जब हम लोग समकोण त्रिभुज किसी को दिखाना होगा, यानी कि 90 डिग्री दिखाना होगा, तो ऐसा नहीं कि हर बार हमें 90 डिग्री लिखा ही मिले। हम लोग ये सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। कोई त्रिभुज बना रहेगा और इसमें क्या रहेगा, ऐसा अगर बना रहे तो इसका अर्थ होता है वह 90 डिग्री बता रहा है ये एंगल। तो देखते हैं। और इसमें क्या रहता है, ये 90 डिग्री का जो एंगल जहाँ पर बना हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, वो रहेगा हाइपोटेनियस कहलाता है वो। इसका ये एंगल है 90 डिग्री, इसका अपोजिट साइड ये है। अपोजिट साइड क्या, अपोजिट का अर्थ क्या होता है, आपके अगेंस्ट कौन है, आपके सामने कौन है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ और ये कैमरा लगा हुआ है जो, तो आप मेरे अपोजिट कौन हो गया, ये कैमरा मेरे अपोजिट हो गया। जैसे कि ये आप यहाँ से समझिए, एक इन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आपको आएगा एक क्वेश्चंस में। तो देखिए ये एक घर बना हुआ है, ये एक घर बना हुआ है और एक घर इधर बना हुआ है। तो ये दोनों क्या है, और बीच से ये रास्ता है, बीच से ये रास्ता है। तो ये घर इस घर के, ये घर अपोजिट है, ये घर इसके अपोजिट है और इसके अपोजिट ये घर है। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसके सामने, इसके जस्ट सामने अपोजिट में कौन है, कौन सा साइड है, कौन सी भुजा है, वो क्या कहलाता है, हमेशा ही क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है, यानी कि कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये साइड जो है AC क्या कहलाएगा, इसमें कर्ण कहलाएगा, कर्ण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और जब हम हाइपोटेनियस कह दिए हैं इसको, तो ये बार बार हम लोग हाइपोटेनियस या कर्ण लिखने से अच्छा है क्या कि हम लोग इसका एक शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म ले लेते हैं। तो इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, H से, कैपिटल H या स्मॉल h हम लोग यूज करते हैं। ये H से हम लोग क्या समझेंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला, 90 डिग्री का अपोजिट साइड। और ये 90 डिग्री जो बना रहा है, तो अब इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर त्रिभुज को इस तरफ से, अभी तक यही समझ के रखिए, अगर त्रिभुज को हम लोग नीचे से कंसीडर कर रहे हैं कि ये इस ऐसे त्रिभुज टिका हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बेस यानी आधार। कोई भी चीज़ आधार किसको कहते हैं, जिस पर कोई चीज़ टिका हुआ हो उसे आधार कहते हैं। जैसे बच्चे का माँ बाप
उसका आधार कहलाता है। उसी तरह ये जिस पर टिका हुआ है उसको क्या कहते हैं, आधार, यानी कि ये आधार हो गया। अब देखिए बार बार आधार का आधार लिखने से या बोलने से अच्छा है हम लोग इसको क्या एक शॉर्ट फॉर्म इसका बेस BASE से बी निकाल लेते हैं, इसको कैपिटल बी या स्मॉल बी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं आधार। कहने का मतलब कहीं हमें बी दिखे तो समझ जाएंगे वो समकोण त्रिभुज का बेस है यानी कि आधार है। और ये समकोण त्रिभुज में अब हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो बाकी वाला जो भुजा बचा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लंब कहलाएगा। तो ये लंब कहलाएगा। लंब यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बताइए लंब कहने से या परपेंडिकुलर लिखने से हमारा क्या होगा, ये इंक भी ज़्यादा ख़त्म होगा और आप जो कॉपी और पेज पर यूज करेंगे तो वो पेज भी ज़्यादा चाहिए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पर हम लोग पी का परपेंडिकुलर से पी निकाल लेते हैं और इसको यूज करेंगे। यही चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है और ये इसका कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। बस हाइपोटेनियस कर्ण को H कहते हैं, परपेंडिकुलर को P कहते हैं और बेस को B कहते हैं। इसमें कोई भी बहुत ही बड़ा टेक्निक नहीं है, बस यही है। परपेंडिकुलर P यानी कि लंब, H यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण, B यानी बेस यानी आधार, और कुछ नहीं है। और ये जब हो गया तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन से ही, ये 6 क्लास से ये फार्मूला को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी उसको देखते हैं। तो इसको इतना ज़्यादा रहने से अच्छा है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बेस को B क्यों कहते हैं और हाइपोटेनियस को H क्यों कहते हैं। बस कुछ नहीं है, देखिए आप अब हम लोग देखेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखेंगे, बेसिकली फॉर्मूला देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला देखेंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि कोई भी सबसे पहले पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड होता है और किसी के लिए नहीं। तो पाइथागोरस फार्मूला कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो आप बताइए इसका कर्ण कौन सा होगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, कर्ण कहलाएगा, यानी ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। अगर हम इसको ABC कह दें तो ये H कहलाएगा और आधार हम इसको मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा ये। हाँ, आधार को समझने का एक और भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर कोई कोण ले रहे हैं यहाँ पर कोण ले रहे हैं तो हमारा आधार BC बन जाएगा। और कोई कोण हम लोग यानी एंगल हम लोग अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो आधार हमारा AB बन जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इन बातों को भी जानना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग एंगल यहाँ पर ले लेते हैं कुछ। तो अभी हम लोग बेसिकली पाइथागोरस फार्मूला देखेंगे क्या कहता है। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है ये बस आप जानते होंगे, बस आपका ये रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला, सबने पढ़ा है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ये पढ़ रखा है। और हमें सिर्फ कर्ण बस निकालना हो, स्क्वायर हटा देना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दोनों तरफ हम लोग देखिए वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो बराबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ भाग करेंगे तो कोई बराबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ जोड़ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा बराबर पर। इधर जब बराबर पर हम लोग ये वर्ग लिए तो क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हट करके सिर्फ कर्ण आ गया। इधर आ गया हमारा आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लिखने में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि H स्क्वायर बराबर लिख देंगे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। देखिए इतना लिखने से अच्छा है हम लोग जल्दी से इतना लिख दें, और H बराबर हो जाएगा हमारा √अंडर B स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। ये चीज़ को आप यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, इसका बहुत ही यूज होगा अभी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को हटा करके, अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।